दोस्तों, बॉलीवुड में आए दिन किसी न किसी का तलाक या फिर शादी की खबरें आती रहती हैं। इन्हीं एक्ट्रेस या फिर एक्टर को देखकर आप इन्हें अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और शुरू हो जाते हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो करने में। उनकी तरह हेयर स्टाइल रखना, उनकी तरह बॉडी बनाने का जुनून और उन्हीं की तरह कपड़े पहनने का जुनून आपके सिर चढ़ते देर नहीं लगती। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बॉलीवुड की एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का यह मजेदार वीडियो। दोस्तों, बॉलीवुड में शादी और तलाक तो ऐसे होते हैं जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। यानी यहाँ पर शादी कोई 7 जन्मों का बंधन नहीं है, बल्कि यहाँ शादी का मतलब एक फैशन है जिसे कभी भी बदला जा सकता है। बॉलीवुड शादी के मामले में एक डार्क साइड रखता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आमिर खान से। आमिर खान को बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाना जाता है। आमिर की उम्र अभी लगभग 59 साल के आसपास है और आमिर खान अभी तक 2 शादी और 2 तलाक ले चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आमिर खान का तलाक दे चुकी अपनी पत्नी किरण राव पर कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ कर आ रहा है। यही कारण है कि आमिर खान को और किरण राव को पब्लिक अफेक्शन देते हुए देखा जा सकता है। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती का कंडाला। किरण राव और आमिर खान की एक मूवी आ रही है। इस मूवी के प्रमोशन के लिए दोनों पूर्व पति पत्नी न्यूज़ 18 के चैनल पर पहुंचे, जहां चैनल के एंकर किशोर अजवानी ने दोनों से लाइव इंटरव्यू के दौरान कई सवाल पूछे, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि जब आपको हरदम एक दूसरे के साथ ही रहना था तो फिर आपने तलाक क्यों लिया। इस सवाल का जवाब देते हुए आमिर खान ने कहा, मतलब ये कोई डॉक्टर ने कहा है कि डिवोर्स हो जाए तो आप लोग फौरन दुश्मन हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारी खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि मेरी जिंदगी में किरण आई और हमारा सफर बहुत ही फुलफिलिंग रहा मेरे लिए और बहुत कुछ हमने बनाया साथ में, पर्सनली और प्रोफेशनली। और आगे भी हम साथ में ही हैं, हम इंसानी तौर पे जुड़े हुए हैं और जज्बाती तौर पे जुड़े हुए हैं और हमेशा रहेंगे। वी आर लाइक अ फैमिली। इसका मतलब तो यही हुआ कि आमिर खान को किरण राव के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी आमिर खान ने तलाक इसलिए लिया ताकि वे किरण के साथ रहते हुए भी किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सके, किसी के साथ भी बंद कमरे में रोमांस कर सके। जब तक किरण कानूनन पत्नी थी तो आमिर खान के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था, लेकिन अब उन्हें गुलछर्रे उड़ाने का मौका जो मिल चुका है। माना जाता है कि आमिर खान का पहला तलाक भी उनके इसी रंगीन मिजाज के कारण ही हुआ था। अब बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत आज के टाइम में बॉलीवुड से निकलकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर चुकी है। एक समय था जब कंगना रनौत और अजय देवगन के लव अफेयर के चर्चे पूरे बॉलीवुड में जोरों पर थी। यह उस समय की बात है जब अजय देवगन शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। माना जाता है कि उस समय अजय देवगन कंगना रनौत पर इतने ज्यादा मेहरबान थे कि उन्होंने कंगना को तेज और रास्कल्स जैसी फिल्में दिलाई थी, जबकि तेज फिल्म के लिए विद्या बालन से बात चल रही थी। बाद में कंगना रनौत ने मीडिया में इस बात को कबूल किया था कि एक शादीशुदा आदमी से रिश्ते रखना उनकी बड़ी गलती थी। कंगना रनौत आदित्य पंचोली के साथ भी लिव इन में रहती थीं। दोनों लिव इन में रहते हैं, इस बात की खबर तब बाहर आई जब आदित्य पंचोली ने कंगना के साथ मारपीट की। आदित्य पंचोली भी एक्ट्रेस जरीना वहाब से शादीशुदा था और उसके तो बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद वह कंगना के साथ लिव इन में रह रहा था। मामले के उजागर होने के बाद वह वापस अपनी पत्नी जरीना के साथ रहने लगा। अब बात करते हैं कमल हसन की। कमल हसन की पहली पत्नी का नाम वाणी गणपति था। वाणी गणपति तमिल फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस थी। दोनों ने साल 1978 में एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई थी, यानी कि शादी कर ली। ये शादी करीब 10 साल तक चली और साल 1988 आते आते दोनों के बीच तलाक हो गया। 1988 में कमल हसन और वाणी के बीच तलाक का वजह था कमल हसन का खुलेआम चल रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कमल हसन का यह अफेयर सारिका के साथ चल रहा था, जिससे तंग आकर वाणी ने कमल हसन से तलाक ले ही लिया। कमल हसन का जैसे ही वाणी के साथ तलाक हुआ, वैसे ही इन्होंने साल 1988 में सारिका से शादी कर ली। जैसे कि कमल हसन को इसी पल का इंतजार था। करीब 28 साल तक दोनों ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन 28 साल के बाद जब एक इंटरव्यू में कमल हासन ने कहा कि वाणी के साथ तलाक के बाद तो वह लगभग दिवालिया ही हो गया था।
यह देखकर वाणी ने भी मीडिया में आकर इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस इंसान ने तलाक के बाद मुझे घर के घिसे हुए बर्तन भी साथ नहीं लाने दिया, वह ऐसा कैसे बोल सकता है। बात करें एलिमनी की तो कमल हासन ने जितनी मुझे एलिमनी दी थी, यदि उसका खुलासा मैं मीडिया में करती हूँ तो हमारे उस रिश्ते की बदनामी हो जाएगी। मैंने कमल हासन की हरकतों से तंग आकर उसका घर छोड़ा था। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल कमल हासन ने सारिका के साथ भी किया था। साल 2002 में कमल हासन की हरकतों से तंग आकर सारिका ने कमल हासन का घर छोड़ दिया। बताया जाता है कि उस समय सारिका के पास 60 रुपए और एक पुरानी कार थी जिसमें इन्होंने रात गुजारी थी। बाद में जब 2005 में कमल हासन और सारिका का तलाक हुआ तो मेंटेनेंस के तौर पर सारिका को 80,000 रुपए हर महीने की एलिमनी मिली। बताया जाता है कि कमल हासन और रेखा का भी काफी करीबी रिश्ता रहा था। बताया जाता है कि वाणी गणपति के साथ शादी के 1 साल के बाद ही वाणी गणपति ने कमल हासन और रेखा को चेन्नई के एक होटल चोला शेरेटन में रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब बात करते हैं फीमेल एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की। दोस्तों, करिश्मा कपूर और दिल्ली का एक अमीर आदमी संजय कपूर की शादी साल 2003 में हुई थी। संजय कपूर की यह दूसरी शादी थी। संजय कपूर और करिश्मा कपूर का यह शादी करीब 11 साल चली। साल 2014 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर एक दूसरे से अलग हो गए। कोर्ट में दी अपनी अर्जी में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर पर आरोप लगाया कि हनीमून पर ही संजय ने उसे अपने दोस्तों के सामने परोस दिया था और उसकी बोली भी लगाई थी। यही नहीं, उसने अपने दोस्तों के साथ उसे सोने के लिए मजबूर भी किया था। जब उसने संजय के दोस्तों के साथ सोने से मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट भी की गई थी। तलाक की एलिमनी में करिश्मा ने संजय से काफी बड़ी रकम की मांग भी की थी। जिसके बाद संजय कपूर ने कोर्ट में बयान देते हुए करिश्मा पर आरोप लगाया कि उसने मेरे पैसों को हथियाने के लिए ऐसा खेल खेला है। जब यह लड़ाई काफी ज्यादा आगे बढ़ गई तो दोनों ने आपसी बातचीत से इस मसले को सुलझाने का फैसला किया। इसके बाद संजय ने अपने पिता का एक बंगला जो कि मुंबई में था, जो कि काफी महंगा भी था, उसे करिश्मा के नाम ट्रांसफर कर दिया। तो वहीं संजय ने करिश्मा के नाम से करीब 14 करोड़ का बॉन्ड्स खरीद लिया, जिसका महीने भर का ब्याज करीब 10 लाख रुपए तक आता था। बाद में दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर भी काफी ज्यादा लड़ाई हुई, लेकिन एक दिन करिश्मा और संजय को एक साथ डिनर पर देखा गया, जिसके बाद हर कोई उनके तलाक को सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया एक स्टंट कहने लगा था। दोस्तों, फिल्मी सितारों के बीच इस तरह के तलाक को देखकर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जब दो लोगों के बीच इतने गंदे तरीके से तलाक होता है तो फिर ये फिल्मी सितारे एक दूसरे के सम्मान का दिखावा क्यों करते हैं। दोस्तों, ये सब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों के बीच इनकी एक अच्छी इमेज बनी रहे, लोग इन्हें अच्छा इंसान कहें, लोग कहें कि भले ही इनके बीच तलाक हो गया हो लेकिन आज भी ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जबकि कहानी कुछ और ही होती है। दोस्तों, कहानी ये होती है कि ये आपस में एक दूसरे का सम्मान करके लोगों की नज़रों में काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। लोगों के बीच इनकी अच्छी इमेज उनकी फिल्मों की सफलता की कहानी बनाती है, तो वहीं भविष्य के राजनीतिक लाभ लेने में भी इनकी हेल्प करती है। इस तरह की इनकी ये ट्रिक सालों से चलती रही है और काम भी कर रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कमेंट करके अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें।